यहाँ पर परीक्षित जी गए शिकार करने गए। वहाँ उनको प्यास लगी। प्यास लगने के कारण जब उन्होंने इधर उधर जल का हिसाब किताब ढूंढना प्रारंभ किया तो वहाँ एक कुटिया दिखाई पड़ी। और जब कुटिया दिखाई पड़ी तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई होगा, जल मिल जाएगा। तो वहाँ जाके देखा एक महात्मा समाधि लगाए बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। महात्मा समाधि लगाए बैठे ध्यान कर रहे थे। तो उनसे उन्होंने जल मांगा। उन्होंने जब जल नहीं दिया, क्योंकि उनका ध्यान भगवान में लगा था, जब जल नहीं दिया तो उन्होंने कहा अच्छा ये हमें देख करके नाटक कर रहे हैं, अभी देखते हैं कि सच में समाधि में है या नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने सतु ब्रह्म ऋषि रे रंसे गतासून्मुरगम रुषा विनिर्गच्छ धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। उन्होंने क्या किया, उन ब्रह्म ऋषि के अंशे माने कंधे पर मरे हुए सर्प को क्रोध के कारण डाल दिया। और डालने के बाद वहाँ से तुरंत धनुष के किनारे से पकड़ करके ऐसे लटका के डाल दिया। डालने के बाद और वहाँ से अपने घर चले गए। वहाँ पर कुछ बालक बच्चों ने देखा कि हमारे महात्मा जी के गले में सर्प डाल दिया है एक राजा ने। तो जा कर के उनके बच्चे को बताया जो छोटे छोटे बच्चों के साथ नदी के अंदर, नदी में वे खेल रहे थे, स्नान कर रहे थे कौशिकी नदी पर। तो उन्होंने कौशिकी नदी पर वहाँ जा कर के बताया। तो छोटा सा बालक क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया कौशिक्यापस्पृश्य वागवज्रम विससर्जहा, कौशिकी नदी के जल को लेकर के वाणी का वज्र छोड़ दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमोहनी। जितने प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन किया है वो आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग उसे खा जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने शाप दे दिया। अब परीक्षित जी ने आकर के यहाँ पर देखा कि मैंने एक महात्मा का अपराध कर दिया है। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला, अपमान कर दिया है। घर में आके बड़ा प्रायश्चित हुआ उन्हें, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ। तब बुद्धि हुई सतोगुणी। जब सतोगुणी बुद्धि हुई तब उन्हें समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने इसको हटा देना, नहीं तो पिघल जाएगी ये। थोड़ी लाइट बढ़ा दो, काला काला हो गया। तो रहने दो नहीं होगा, बस हो गया, मैं समझ गया। तो उन्होंने प्रायश्चित कर ही रहे थे, इतने में क्या हुआ कि एक चेला आ गया महात्मा का। महात्मा का चेला आया, उसने बताया कि आपको शाप लग गया है। यहाँ पर जैसे ही बालक शाप दे करके जल्दी दौड़ते दौड़ते आया अपने पिताजी के पास। पिताजी से कहा, पिताजी के पास रोने लगे बैठ के। पिताजी की आँख खुली। जब पिताजी की आँख खुली तो उन्होंने कहा क्या हुआ बालक, क्या बात हो गई?
रोते हुए बताया आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। पिताजी ने कहा कि तुमने किसी को शाप तो नहीं दे दिया? अरे मैंने कहा कि मैं कैसे चूक जाता, मैंने भी उसे मृत्युदंड का शाप दिया है। तब उन्होंने कहा, ध्यान से देखा किसने अपराध किया, तो परीक्षित जी ने अपराध किया, ये जान गए। महात्मा ने सोची कि तुमने मृत्युदंड का जो शाप दिया है बहुत गलत किया है, क्योंकि इतना धर्मात्मा राजा ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही आगे होने वाला है, और ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने शाप दे दिया। आगे कलयुग वैसे ही चल रहा है, अब पृथ्वी पर हाहाकार होगा ही होगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो गौरमुख नाम के अपने चेलों को भेजा। गौरमुख नाम के एक चेले को भेजा तो उन्होंने आके बताया कि आपको शाप लग चुका है, 7वें दिन आपको मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित जी यहाँ पर अपनी करनी का प्रायश्चित कर ही रहे थे, इतने में शाप लगने की बात सुनी तो परीक्षित जी के हृदय को संतोष हुआ। आपने कहीं ऐसा सुना है कि मरने की सूचना सुने जो कोई तो उसे प्रसन्नता हो जाए? नहीं सुना। लेकिन परीक्षित जी को जैसे ही पता लगा कि मुझे मृत्युदंड दिया जा चुका है, उन्हें बड़ा संतोष हुआ। और संतोष होने के कारण उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जताते हुए तुरंत जन्मेजय को राजा बनाया। राजा बना करके इसके बाद अपने स्वयं गंगा के किनारे जा करके भजन करने के लिए, अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए वहाँ से निकल आए, गंगा के किनारे आए। बहुत सारे महात्मा लोग वहाँ पर आए। उन महात्माओं में बातें होने लगी कि भगवान क्या होना चाहिए, हम तुम कब तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इनको हम बता भी नहीं सकते हैं कि इनका क्या होगा, क्योंकि सर्प का काटा हुआ जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति मरता है, उसको प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। और इनको सर्प काटेगा, प्रेत योनि प्राप्त होगी, तो क्या हम तुम यहीं पर बैठ करके इनकी अधोगति देखेंगे क्या? अच्छा एक बात बताओ आप लोग, सब लोग, अगर जो किसी रिश्तेदार को पता लग जाए बड़ी भयंकर बीमारी है कि अब ये बचेंगे नहीं, ठीक है, ऐसी होती है बीमारी कि अब ये बचेंगे नहीं, देखने जाते हैं ना सब लोग, देखने जाते हैं तब क्या करते हैं, थोड़ी देर जा करके स्कूटर बाहर खड़ा होता है और अंदर जा करके थोड़ी देर बैठ करके पूछ लेते हैं कहाँ की दवाई चल रही है, पूछते कि नहीं? थोड़ी देर दवाई अच्छा टाइम से देते रहना, सलाह देंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, टाइम से दवा देते रहना। अच्छा अब हम चल रहे हैं, कोई हमारे लायक सेवा हो तो बता देना, और ऐसा कह के तुरंत आके स्कूटर में स्टार्ट करते निकल लेते कि नहीं? निकल जाते ना। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा, कहने लगे कि सर्वे वयम तावदिहास्महेद्य कलेवरम यावद सौ विहाय लोकम परम विरजस्वम विशोकम या सत्ययम भागवत प्रधान। कहने लगे कि मैं तो तब तक यहाँ रुकूंगा, कब तक? क्योंकि जब तक ये कलेवरम यावद असौ विहाय, जब तक ये अपना शरीर छोड़ के वहाँ नहीं चले जाते, तब तक मैं यहीं रहूँगा। और इसके बाद
लोकम परम विरजस्वम विशोकम, ऐसे परम लोक कोई जब जाएंगे, और ये हमें निश्चित पता है कि ये परम धाम को ही जाएंगे। क्यों जाएंगे परम धाम को? क्योंकि भागवत प्रधाना, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है ये, इसलिए जाएंगे। इसलिए हम तो यहाँ रुकेंगे। और हम आजकल कितने स्वार्थी हो गए हैं कि हम तब तक रुकते हैं, कब तक? थोड़ी देर के लिए सांत्वना देने के लिए। लेकिन महात्मा तब तक रुकता है जब तक कल्याण नहीं हो जाता। इस प्रकार से वहाँ पर बातें चल रही थी, तब तक सुखदेव भगवान आए। और सुखदेव भगवान आए तो उन्होंने उनका स्वागत किया। अहो वय अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबंधवा कृपया तिथि रूपेण भवद्भिर्तीर्थ का कृता। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आपने हमारे ऊपर कृपा करके यहाँ पर जो पधारे हो, आपने इस स्थान को तीर्थ जैसा बना दिया है। इस प्रकार से और यहाँ पर कहने लगे, अभी में भगवान प्रीत कृष्णा पांडुसुत प्रिया। आज मुझसे भगवान बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि कृष्ण जो हैं पांडवों से बहुत प्रेम करते थे। और इसके बाद पितृश्वसे प्रीत्यर्थम तद गोत्र त्यातत्य बंधवा, कहने लगे कि अपनी बुआ के लड़कों पर कृपा करते थे बहुत ज़्यादा। तो उनकी कृपा जैसे कि तैसी बनाई रखने के लिए, क्योंकि मैं उन्हीं के गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मुझ पर कृपा करने के लिए भगवान आज आप आ गए हो। लेकिन हम आपसे पूछ रहे, अथाह पृच्छामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्तेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये बताइए कि अतः पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ, आप योगियों के परम गुरु हो, मैं आपसे पूछता हूँ, पुरुषस्य इह यत् कार्यम, कब? क्योंकि म्रियमाणस, जिस समय मनुष्य मरने की स्थिति पे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जब आ जाए तो यत् कार्यम, जो करना चाहिए मरने वाला व्यक्ति, वो हमें बता दो। अच्छा, इसमें मरने वाले कौन कौन है? कितने ऐसे जो कभी नहीं मरेंगे? बताओ, कोई है? एक आध दो चार छह? नहीं है, मतलब मरेंगे सब। सभी मरने वाले हैं। तो ऐसा काम बताइए जो मरने वाले को करना चाहिए। इसके बाद कहा है, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें ये बताइए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, स्मरण किसका करे, भजन किसका करे। ब्रूहि यत् वा विपर्ययम, अगर जो इसके भी अतिरिक्त कुछ हो तो वो भी हमें बता दो। परीक्षित जी से कहने लगे कि मैं आपको निश्चित बताऊंगा। भगवान का स्मरण करते रहो, जीवन में कभी भी तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।